गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि कागभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय कागभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की काफ़ी निंदा की थी। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए थे। वहाँ से एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दे दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु मैं इतना कर सकता हूँ कि जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति बनी रहेगी। मेरी कृपा इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उस शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी यानी कौवा बनेगा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को काफ़ी पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर श्री राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। महाकाव्य महाभारत में वर्णन मिलता है कि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत भी बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो जाए। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश में बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश से मुक्त किया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर भी श्री राम के भगवान होने पर भी गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए कागभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में कागभुसुंडी ने श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक बाघ द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने के हृदय विदारक घटना देखी और तभी उनके मन में एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने श्री राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा और सुना था।